इसलिए विश्वकर्मा समाज, विश्वकर्मा परिवार एकजुट हो रहा है। हमारे 99% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। बिहार में जैसे कोई इंडस्ट्रीज नहीं है। हमारा जितना लोग कहाँ है, सब दिल्ली गया हुआ है, तो मुंबई गया हुआ है, तो गुजरात गया हुआ है। यहाँ अगर कोई काम होता, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज यहाँ लगते जैसे, तो आखिर हमारे लोग क्या करेंगे? भूखे मरने के अलावा कोई स्थिति नहीं है। और अब हम लोग राजनीति में भागीदारी के लिए आए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। देखिए, सहरसा में भारतीय विश्वकर्मा महासंघ का एक दिवसीय जो सम्मेलन है वो किया गया है और खुद जो भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुकुल आनंद जी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इस तरफ की तस्वीर आप देख लीजिएगा, तमाम जो विश्वकर्मा समाज के लोग हैं वो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और सीधे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो यात्रा इनकी चल रही है एकजुट करने में लगे हुए हैं। सर, विश्वकर्मा समाज को एकजुट करने में लगे हुए हैं, क्या कुछ कहिएगा और क्या कुछ कार्यक्रम आगे है? आज़ादी के सैकड़ों साल पहले से और आज़ादी के बाद अभी तक देखा जा रहा है कि बुद्धिजीवियों ने विश्वकर्मा के 5 पुत्रों को बांट के अलग अलग रखा था। आज विश्वकर्मा परिवार के 5 पुत्र सोनार, लोहार, ठठेरा, कसेरा और कुम्हार एक जगह हुए हैं और ये समझ रहे हैं कि जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक हमको किसी भी तरह का कोई हक अधिकार नहीं मिलेगा। 8% आबादी होने के बावजूद भी हम पूरे बिहार में या पूरे देश में देखा जाए तो हमारा एक भी प्रतिनिधि न सांसद भवन में है न विधानसभा में है। जब तक हमारे लोग विधानसभा में भी नहीं होंगे, संसद भवन में भी नहीं होंगे, तो हमारे लिए आवाज़ कौन उठाएगा? आज हमारी बात मुखिया नहीं सुनता है, सरकार के नुमाइंदे नहीं सुनते हैं। हमारी 8% आबादी होने के बाद भी हमको इग्नोर किया जाता है, हमको बहुत तरह से प्रताड़ित किया जाता है। हमारे 22 जनप्रतिनिधियों की हत्या कर दी गई। हमारे सुनार भाइयों का लगभग हर महीने 10 से 15 दुकान लूट लिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। देखने वाला कोई नहीं है। इसलिए विश्वकर्मा समाज, विश्वकर्मा परिवार एकजुट हो रहा है और एकजुट होकर अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने 8% आबादी के हिसाब से उसको जो भी सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए उसके लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम सत्ता के शीर्ष पर बैठने का प्रयास करें। सरकार कई तरह के दावे कर रही है। सरकार तो ये भी कह रही है कि काफ़ी कुछ विकास हुआ है, तो विश्वकर्मा समाज पर कितना विकास हुआ है, कितना विकास हुआ है? हमारे 99% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। आप गांव में जाएं, किसी के पास 1 कट्ठा ज़मीन नहीं है, छत नहीं है, रोजगार नहीं है, किसी तरह का कोई संसाधन नहीं है। हमारा कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, हमारे बारे लोगों को देखने वाला ही कोई नहीं है, तो कैसे ही समाज का विकास होगा? अब बताइए, जितने भी रोजगार थे वो तो ख़त्म हो गए। हमारे लोग कमाते कितने हैं? 600-700 रुपये। अब 600-700 रुपये में घर में अमूमन मान लिया जाए कि 3 से 4 परिवार तो होता ही है, तो उनको खिलाने पिलाने में 2,500-3 हज़ार रुपये, 2,500-3 हज़ार रुपये में 2 बच्चा पढ़े हैं कैसे? इसलिए सरकार को 8% के हिसाब से उसके लिए अलग से शिक्षा की व्यवस्था करने, जैसे हमारे समाज के लोग जन्मजात इंजीनियर होते हैं, तो उनके अगर स्किल्ड को हम डेवलप कर दें, जैसे लकड़ी के काम करने वाले, लोहे के काम करने वाले, सोने, उनको और हाई स्किल्ड कर दिया जाए तो उनको और ज़्यादा महीना मिलेगा। उनको लिए बाहर के देशों में भेजने का इंतजाम किया जाए, देश में बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाए जाए। बिहार में जैसे कोई इंडस्ट्रीज नहीं है। हमारा जितना लोग कहाँ है, सब दिल्ली गया हुआ है, तो मुंबई गया हुआ है, तो गुजरात गया हुआ है। यहाँ अगर कोई काम होता, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज यहाँ लगते, जैसे फर्नीचर का इंडस्ट्रीज, एक भी फर्नीचर इंडस्ट्री बिहार में है, तो आखिर हमारे लोग क्या करेंगे? भूखे मरने के अलावा कोई स्थिति नहीं है। इसलिए हम लोग अपनी पार्टी बना के और अपने समाज के डेवलपमेंट के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और उसी के लिए हम लोग 12 फरवरी को गांधी मिलर स्कूल में विशाल रैली का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सरकार से 2-2 हाथ करने की तैयारी में लगे हुए हैं। आगे भी जो रैली है वो करेंगे। मैडम, सरकार तो कह रही है कि खूब रोजगार दिया जा रहा है बिहार में, आप लोग का समाज क्यों पीछे रह गया इसमें? समाज पीछे इस राजनीतिक भागीदारी में पीछे रह गया है और जब तक किसी भी समाज को राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी तब तक वो अपने समाज को विकसित नहीं कर सकता। ये चीज़ तो आप समझ रहे होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है, रोजगार सिर्फ ढूंढ के सिर्फ विश्वकर्मा समाज को नहीं दिया जा रहा, पूरे बिहार के लोगों को, पूरे देश के लोगों को दिया जा रहा है। तो उसमें हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज को एक स्पेशल जगह पे रोजगार दिया जाए। स्पेशल मिले आप लोगों को? हाँ, मतलब कुछ उनके हुनर के हिसाब से उनको रोजगार मिले या उनके स्किल को बढ़ाया जाए।
मैं ये नहीं कहती कि उनके पर दया किया जाए, लेकिन वो जो हुनर डिज़र्व करते हैं उसके अनुसार उनको रोज़गार मिले। अब विश्वकर्मा समाज जाग चुकी है, क्या अब एकजुट करने में आप लोग लग गए हैं? जी बिल्कुल, हम लोग विश्वकर्मा समाज अब सब पूरा विश्वकर्मा समाज जाग चुका है और हमारा समाज एकजुट हो गया है। हमारे विश्वकर्मा समाज में जितने भी लोहार, बढ़ई, सोनार, कसेरा, ठठेरा और जितने भी लोग हैं सब एक हो गए हैं, कुम्हार। और अब हम लोग राजनीति में भागीदारी के लिए आए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि नहीं बिल्कुल राजनीति, क्योंकि शिक्षा तभी हो दे पाएंगे, शिक्षा या समानता का अधिकार तभी दे पाएंगे जब हमारी भागीदारी राजनीति में होगी। क्योंकि हम जब जाते हैं ना गांव के अंदर और इलाकों में और जब लोगों से मिलते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं सत्ता में भागीदारी बहुत ज़रूरी है हमारी। तमाम ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, भारतीय विश्वकर्मा महासंघ की एक जिला सम्मेलन हुआ है और मुकुल आनंद जो है वो एकजुट करने में लग गए हैं, अपने समाज को एकजुट करने में लग गए हैं। वो बता रहे हैं कि हमारा समाज काफ़ी पीछे है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि मुकुल आनंद जो है इस पर किस तरह से पहल करते हैं और आगे किस तरह के सम्मेलन जो है वो करते हैं, क्या कुछ आगे देखने को मिलती है। बहरहाल अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर लें। फेस पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेस पेज को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।